अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहू मज़मून रियाजी में यक मुतग़य्यरी मसावात यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यक मुतग़य्यरी मसावात, इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 35वां डे है। इसके अंदर हम क्या जानते हैं, इससे पहले वाले एक सेशन के अंदर हमने मुतग़य्यर की बात की थी, जिसके अंदर हमने आपको ये कहा गया था कि अगर हम किसी अदद को लिखते हैं तो आप उस अदद को पहचानते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे हमने यहाँ 5 लिखा, यहाँ 15 भी लिखते तो भी आप पहचान लेते, 15/2 भी लिखते तो भी आप पहचान लेते, जज़र में 15/2 लिखते तो भी पहचानते, मनफी भी लिखते तो भी पहचानते, इसका अगर 4 पावर भी लिखते तो भी आप इसे पहचान लेते, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके साथ हम कुछ इस तरह से एक चीज़ भी लगा दे, एक सिंबल लगा दे, तो अब आप इसकी कीमत नहीं बता सकते हो। आप इसे पढ़ सकते हो कि ये 5x है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है ये आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 5 भी हो सकता, 15 भी हो सकता, मुस्बत 15 भी हो सकता, जज़र में 15 भी हो सकता, जज़र में 150 भी हो सकता, 150/2 भी हो सकता, मनफी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर हम कैसा करेंगे, तो यहाँ पर ये जो अननोन वैल्यू है जिसकी कीमत हम नहीं जानते, इसे कहा जाता है मुतग़य्यर। ये है मुतग़य्यर का ज़रीब, ठीक है। और यहाँ मुतग़य्यर के लिए हम ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जो भी रहेगा वो उसका दर्जा रहेगा, उसका क़ुव्वत नुमा रहेगा। यहाँ तक आप जानते थे। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे बात की जा रही यत मुतग़य्यरी मसावात, अब यहाँ पर अगर हमने एक मुतग़य्यर ले लिया और मसावात यानी जिसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल हो, मुतमासिल हो, इक्विवेलेंट हो, तो ही हम उसे कहेंगे कि वो मसावात है। चाहे वहाँ पर सिफर रहे, अगर यहाँ पे हम 7x मसावी सिफर भी लिखे तो भी ये यक मुतग़य्यरी मसावात होगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगा। 7x/2 भी रहे या फिर यहाँ पे 10 भी रहा, 10 की क़ुव्वत 50 भी रही तो भी ये यक मुतग़य्यरी मसावात के अंदर ही इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना तो आप जानते थे। अब इसी के ऊपर डिपेंड हमें कुछ सवालात दिए गए हैं, उसको हल करना है। देखिए, अब तक अगर आपको याद भी होगा कि क्लास में हम लोग किस तरह से सॉल्व करते थे, तो देखिए x = 3 = 5, ये भी यक मुतग़य्यरी मसावात है। x - 2 = 10, ये भी यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। 3x = 15, ये भी यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत रहेगी। और x/5 = 2, ये भी यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगी, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल होगा। चाहे ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट ले, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मुतग़य्यर रहना और मसावी की अलामत रहना, तभी वो यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात रहेगी। अब यहाँ पर देखिए कहा यह गया है कि किसी अदद को 6 से ज़रब करने पर कोई अदद हमने ले लिया x, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम x ले लें क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है। x किसी अदद को 6 से ज़रब करने पर, 6 से ज़रब कर रहे, ठीक है, हमें जवाब मिलता है 30। तो यहाँ पर ज़रब की अलामत देना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया 6x = 30, कुछ इस तरह से निकालना है x की कीमत। तो x को रखिए अकेले, यहाँ पे मसावी 30 एज इट इज़। यहाँ पर 6 और x ज़रब में था, जब 6 मसावी के दूसरे जानिब जाएगा तो तक़सीम में हो जाएगा। तो यहाँ पर 30/6, 6 1 = 6, 6 5 = 30, तो यहाँ पे आपका जवाब आया 30, 6 5 = 30, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जवाब आया 5। x की कीमत कितनी आई? 5। उम्मीद करती हूँ समझा होगा। आगे देखिए, एक अदद का 8 गुना 40 है एक अदद। चलिए इस बार हम यहाँ पे y लिया गया, हम कुछ और ले लेते, a ले लेते, फिर कंफ्यूज हो गए, जाने दो, y ही ले लेंगे, ठीक है। उसका 8 गुना यानी 8 ज़रब y 40 होता है, तो y की कीमत निकालिए। वो अदद कौन सा है वो मालूम कीजिए। वापस से वैसी y जैसा था वैसी, 40 जैसा था वैसी, 8 यहाँ ज़रब में है, मसावी के दूसरी जानिब आने के बाद ये तक़सीम में हो जाएगा।
8 एक 8, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे आपका y का जवाब आया 5। आगे मंदरजा झेल मसावातें हल करके मुतगय्यर की कीमत मालूम कीजिए। देखिए इसी टाइप का है, यहाँ पे 7 ज़रब में है, इधर आके तकसीम में होगा, तकसीम करने के बाद 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 5। ठीक है, तकसीम करना तो आता है ना आपको। ये देखिए 35/7, 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 35 से 35 चले गए सी पर। आपका जवाब आया, आपका क्वेश्चन, आपका खारिज किस्मत 5। तो यहाँ पे जवाब में आएगा 5। इसी तरह से ये भी किया गया है, 5x मसावी 45। यहाँ पे 45, यहाँ पर क्या आएगा आप तो जानते हो, यहाँ 5 ज़रब में, यहाँ के तकसीम में हो जाएगा। तकसीम 5 एक 5, 5 ज़रब 9 45। तो यहाँ पर x मसावी रहेगा 9, दोनों जानिब 5 से तकसीम करने पर। अब इसी तरह से यहाँ पर ये भी दिया गया है, देखिए y यहाँ पर आएगा 96/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे तकसीम कर रहे तो आएगा 12 ज़रब, अगर आप 8 करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है 96, यानी यहाँ पे इसका जवाब तकसीम करने के बाद आएगा 8। इसी तरह से आप इसको हल करोगे। इसके आगे यहाँ पर नीचे यक मुतगय्यरी मसावात को हल करने का तरीक़ा बताया गया है, इसका मुशाहिदा कीजिए और नीचे दी गई मसावात को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपको एक समझा देते हैं, बचे हुए आप कीजिएगा। ये तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, फिर भी उसी को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 3/7 मसावी x/21 है, मसावी की अलामत है, तो हमें x की कीमत निकालनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब के अंदर 3 ज़रब ये 21 जो यहाँ पे नसब नुमा में है, ये मसावे के इस जानिब आने के बाद शुमार कुनिंदा में हो जाएगा, और 7 जैसा था वैसी मसावी x, ये वाली स्टेप आपकी। ठीक है, 7 एक 7, 7 तिया 21। तो यहाँ पे 3 ज़रब 3 मसावी x, और ज़रब करने के बाद x की कीमत आई 9, 3 तिया 9। इसी तरह से सेकेंड वाला 5/8 ज़रब कर रहे हैं आप, तो 5 ज़रब 48, और यहाँ पे x ज़रब 8 उधर जाकर आ जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ पर 5 ज़रब 48/8। ठीक है ना, 8 एक 8, 8 8 6 ज़ा 48। तो x की कीमत आएगी 5 ज़रब 6 जो मसावी रहेगी 5 6 ज़ा 30। ज़रब करने के बाद हमें मिलेगा 30। तो यहाँ पे x की कीमत आई 30। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हल करेंगे, और यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं उसी से रिलेटेड आप वैल्यू वहाँ पर रखोगे। यहाँ पे आपको मश्क भी दिया गया है, मश्क के अंदर आपको 4 सवालात दिए गए हैं, उसी तरह से आपको हल करना है। खुद से हल कीजिए, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही तो बिल्कुल पूछिएगा, और हल करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।